हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 8th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1। तो 8 ए में हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर होगा आज क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 1 से लेके 4 तक के 3 तक के हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है एंड कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू इन द बॉक्स। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिसाइड कैसे करें कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि एक जगह तो हमें दे रखा है परसेंटेज में, एक जगह दे रखा है हमें फ्रैक्शन में। तो बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया था, वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके 4th क्वेश्चन में। तो कैसे अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पार्ट दे रखा है 5/8 और एक जगह दे रखा है हमें 70%। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। तो ये हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कट करेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 4 से कट करेगा 25 टाइम्स में। ये आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 125/2। और जब इसे हम कट करेंगे 2 से तो ये आएगा 62.5। ठीक है, डेसिमल में आपका नंबर मिलेगा और ये जो आएगा आंसर ये आपका परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा परसेंटेज में आया है तो ये देखिए यहाँ पे इतना, यहाँ पर कितना है 70% और यहाँ पर कितना आया हमारा 62। तो ऑब्वियसली बात है 70% बड़ा है किससे? 62 से। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा आपका ग्रेटर देन। ठीक है, 5/8 लेस देन 70%। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है 64% और इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और इसे कट करेंगे तो ये होगा 2 टाइम में और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि 60% इज लेस देन 64%। तो यहाँ पर जो हम साइन यूज करेंगे वो होगा ग्रेटर देन का। ठीक है, ऐसे ही इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में नंबर दे रखा है। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, 100% से। ठीक है, तो बताया था आपको कि कितने जीरो, 2 जीरो दे रखे हैं तो 2 डिजिट छोड़ के, यानी ये हो जाएगा 92.7। अब देखिए यहाँ पे ये भी परसेंट में हो गया, ये भी परसेंट में। ये देखिए दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा? इक्वल टू का। ठीक है, फिर ऐसे ही इसे कन्वर्ट करना है। इसमें कौन सा साइन आएगा? जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.99 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 99.0। तो 0 पॉइंट के बाद काउंट नहीं होता है, इसीलिए 99% बड़ा है या फिर 100%। तो ऑब्वियसली 100% बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये लेस देन। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो जो परसेंटेज, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। तो हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ तो हमें परसेंटेज में दे रखे हैं, कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है और कुछ दे रखे हैं हमें डेसिमल में। तो सबको या तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर हमें सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे जिससे हमें कैलकुलेट करना क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिएगा इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उन्हें हम किस में अरेंज करेंगे? परसेंटेज में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 हमें ऑलरेडी दे रखे हैं परसेंटेज में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, अब इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 400। ठीक है, और एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा 40.0%। ठीक है, अब इसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगी 100 से। ठीक, और ये होगा 500/3। और जब इसे आप डिवाइड करेंगे ना परसेंटेज में तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 2 बचा तो 3 6 जा
18, फिर 2 बचा, 3 6 18.6, ऐसे कुछ करके आएगा परसेंटेज। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है हमें पहले रखना है। तो इसमें हम कैसे रखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा, देखिए एक तो 38 है, ठीक, एक आया 40%, ये 35 मानिए क्योंकि इसके बाद अब डेसिमल में काउंट होगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया हमारा 35/3%। ठीक है, लेस देन किससे छोटा है ये 38 से, तो ये हो जाएगा 38%। ठीक, जब आप इसे ना असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे तो इसका ओरिजिनल नंबर ही आपको रखना है, क्योंकि ये 40% आया इस वाले नंबर से छोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.4, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ये आएगा 5/3। तो ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक ही नंबर है जो हमें परसेंटेज में गिवन है, ठीक है, इसका जो बी पार्ट है। अब इसमें जब हम इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले इसे हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 93, 0.93 मल्टीप्लाई बाय 100, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये 93 और 0.0%। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 19/20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो ये इसे कट करेगा 5 टाइम में, और 19 5 जा होता है 85, मतलब ये कितना हो गया 85%। इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 को क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 में 2 प्लस करेंगे होगा 5/2, मतलब ये वाली कंडीशन 5/3, ये वाली कंडीशन दोबारा आ जाएगी, तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, 166.6%, और इसका लास्ट का तो 60%, हम 67% हमें दे रखा है। तो जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, देखिए एक तो आया हमारा 93, 85 और 166, और ये आया 67, तो सबसे छोटा हमारा 67 है, तो ये आएगा 67%। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 85, और 85 कौन सा है हमारा 19/20। ठीक, फिर इसके बाद इससे बड़ा नंबर है हमारा 0.93। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है लास्ट, ये होगा 1/2/3। तो इस तरीके से इसे करना था। वैसे देखिए सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है, बस आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग का अंतर समझ के चलेगा कि किसे किस में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें ये जो दे रखे हैं ये अब किस में अरेंज करने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मेथड वही रहेगा कि आपको सबको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में अरेंज करने के बाद आपको इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले आता है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। ठीक है, तो इस तरीके से इसे अरेंज करना है। आपको इसे खुद करना है क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर बता चुकी हूँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको खुद करके देखना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है। ठीक, अगर नहीं होता है तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ अगर आपको इसकी लाइव क्लास चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसकी एक लाइव क्लास लेकर आ जाएंगे जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है, देखिए एक तो टेबल दे रखी है, ठीक है, एक में हमें टेबल दे रखी है, और दूसरा हमें बोल रखा है यहाँ पे देखिए कुछ हमें मतलब पीडीएफ में जब हमने कन्वर्ट करा है तो इसका जो शेडेड रीजन है वो शायद क्लियर हो गया बिल्कुल, तो इसमें मैं मार्क करे हुए हैं। ठीक है, तो वही हमारे शेडेड रीजन है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन शेडेड, फ्रैक्शन शेडेड कैसे बताएंगे, देखिए जैसे इस वाले पार्ट में हमारे कितने पार्ट है टोटल 1 2 3 4, 4 पार्ट है, तो 4 तो रहेगा अपॉन में। ठीक, 1 2 3 जो लाइन जो ड्रॉ है जिस बॉक्स में वो हमारे शेडेड रीजन काउंट होंगे, तो 3/4, 3/4 ये दिखाता है कि किसी भी पार्ट के आपने कितने टोटल पार्ट करे हैं, 4 पार्ट करे हैं। ठीक है, तो वो हमेशा नीचे मेंशन किया जाता है, और उस पार्ट में से आप कितने यूज कर रहे हैं वो होता है हमेशा ऊपर की साइड। ठीक है, तो इसमें हमने शेडेड रीजन कितने माने हैं 3, 3 टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें तो आ गया 3/4, अब इसकी परसेंटेज शेडेड रीजन की और अनशेडेड रीजन की। तो शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हमारा शेडेड रीजन क्या होगा, जो हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये होगा 3/4। 4 ये दिखा रहा है कि कोई भी रीजन है उसके आपने कितने पार्ट करे, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। और 3 हमें ये बता रहा है कि हम उसमें से कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, तो 3 जो मेंशन कर रहा है वो है इसका शेडेड रीजन, ठीक। अब इसकी जो परसेंटेज निकलेगी तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, कट करेंगे इसे 25 और जो मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना परसेंट हो गया इसका 75%, ठीक। अब इसमें अनशेडेड रीजन, तो अनशेडेड यानी बिना मार्क करा हुआ कॉलम कितने हैं 1 है, तो अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन होगा 1/4, क्योंकि पार्ट तो इसके 4 ही है, बस हम यूज कौन सा कर रहे हैं, अनशेडेड वाला यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक, ये हो जाएगा 25 और ये आ गया 25%। अब आप खुद देखिए जो हमारा शेडेड रीजन था वो 75%, ठीक, और ये हमारा अनशेडेड रीजन 75% और ये 25%। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 100%। अगर ये 100% बैठ रहा है मतलब पूरा सही है हमारा, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा 20 उसमें टोटल हमारे पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 और 3 के कितने पार्ट किए गए 1 2 3 4 5, तो 3 5 15, टोटल पार्ट कितने हमारे पास 15 है, तो अपॉन में तो हमेशा 15 रहेगा, ठीक। अब बात किसकी कर रहे हैं, शेडेड रीजन की, तो जिस पे मार्क है सिर्फ उसे काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो ये आ जाएगा 9। और इसका जो फ्रैक्शन है अगर हम इसे कट करेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 3/5, ठीक। ये तो 3/5 आ गया शेडेड रीजन का। अब शेडेड रीजन की जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो आएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, कट करेंगे ये हो गया 20 और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 60%। अनशेडेड रीजन तो टोटल हमारे पास 15 थे जिसमें से 9 शेडेड हैं, तो अनशेडेड कितने हो गए 6/15 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, इसे कट करेंगे तो 2 जा कितना आ गया देखिए 40%। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 100%, मतलब बिल्कुल सही है हमारा। लास्ट वाला हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है हमारा सी पार्ट। इसके कितने पार्ट किए गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट हैं। और 7 पार्ट में आप इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके बुक में इसका आंसर क्या दे रखा है, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट नहीं है तो आपके इस आंसर शीट से मैच हो जाएगा अगर जिसके पास भी ये बुक है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास पार्ट कितने हो गए 7, ठीक, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर शेडेड रीजन कितने हैं 1 2 एंड 3, तो ये हो गए 3, तो ये शेडेड रीजन आ गया, ठीक है, शेडेड रीजन आ गया। अब इसका रेशियो जो वो परसेंटेज जो निकालेंगे वो होगा 3/7 इंटू 100, ठीक, 100% हो गया तो ये हो जाएगा 300/7%, ठीक। अनशेडेड रीजन कितने हैं 4, क्योंकि 3 हमारे शेडेड है तो अनशेडेड 4 होंगे, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे आप कट करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों सेम आ रहे हैं नहीं है। अगर आप इसे डिवाइड भी नहीं करेंगे ना तो बिना डिवाइड करे भी चेक हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि 7 एलसीएम आ रहा है, ठीक, तो 7 रहेगा, 300 प्लस 400 700 होगा, कट हो गया कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब इसके बाद लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाला किसके लिए है, आपके लिए। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका शेडेड रीजन में परसेंटेज कितनी आ रही है, अनशेडेड रीजन में परसेंटेज कितनी आ रही है, ठीक है, और इसका फ्रैक्शन शेड में कितना आ रहा है, तो ये आप मुझे बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपकी नेक्स्ट अपडेट जो है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।